पूरे भारत में नदियों को लेकर के लोगों के मन में बहुत ही गहरी आस्था है। ऐसे में इनके संरक्षण और देखरेख की चिंता एक बड़ी चुनौती है। आज हम जिस नदी के बारे में बात करेंगे वह कोई सामान्य नदी नहीं है, बल्कि उल्टी दिशा में बहने वाली नदी है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी कंक्लूसिव इंडियन। नैनीताल उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास होता है। पुराणों में भी देवभूमि की नदियों, पहाड़ों, मंदिरों और स्थानों का जिक्र मिलता है। आज हम आपको उत्तराखंड के नैनीताल से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भवाली में बहने वाली उल्टी दिशा में नदी का जिक्र करेंगे, जिसका नाम शिप्रा है। भारत में बहने वाली ज्यादातर नदियां उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बहती हैं, लेकिन भवाली से होकर बहने वाली शिप्रा नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। इस वजह से इस नदी को उत्तर वाहिनी कहा जाता है। यह नदी नीम करोली बाबा के कैंची धाम से होकर गुजरती है। शिप्रा कल्याण समिति के अध्यक्ष जगदीश नेगी ने बताया कि शिप्रा नदी भवाली के लिए वरदान है। शिप्रा नदी भवाली शहर की धमनी है। इसका उद्गम स्थल श्याम खेत का चीड़, देवदार आयार का जंगल है। उन्होंने बताया कि शिप्रा नदी की पौराणिक मान्यता भी अत्यधिक है। स्कंद पुराण के मानस खंड में भी उल्टी बहने वाली शिप्रा नदी का उल्लेख मिलता है। यही वजह है कि इस नदी का धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। उत्तर वाहिनी शिप्रा नदी को पुराणों में पापनाशिनी, मोक्षदायिनी बताया गया है। शिप्रा नदी का संरक्षण आवश्यक है। जगदीश नेगी आगे बताते हैं कि भारत में उत्तर वाहिनी नदियां बेहद ही दुर्लभ हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उत्तर वाहिनी शिप्रा नदी बहती है। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी में गंगा नदी का प्रवाह मोड़कर उत्तर वाहिनी बनाया गया है। इसके साथ ही बिहार के सुल्तानगंज में बहने वाली गंगा नदी उत्तर वाहिनी है। यही वजह है कि भवाली में बहने वाली शिप्रा नदी का संरक्षण बेहद आवश्यक है। उत्तर वाहिनी शिप्रा नदी नीम करोली महाराज के कैंची धाम आश्रम से होकर गुजरती है। मान्यता है कि नीम करोली बाबा ने एक बार 15 जून को कैंची धाम के स्थापना दिवस के दिन घी कम पड़ जाने के कारण अपनी सिद्धियों से शिप्रा नदी के जल से घी बनाया था। बाबा अक्सर शिप्रा नदी के किनारे पत्थर में बैठा करते थे। उत्तराखंड यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद भी शिप्रा नदी के किनारे ध्यान किया था। इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए द कंक्लूसिव इंडियन।